आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी जानकारी वर्ब के बारे में ले लें। वर्ब के दो भेद होते हैं, वर्ब के दो काइंड होते हैं। पहला मेन और दूसरा हेल्पिंग। हम जानते हैं कि मेन को हम 5 नामों से पुकारते हैं और हेल्पिंग को 3 नामों से पुकारते हैं। पुनः हेल्पिंग के हम 3 सब काइंड करते हैं, 3 उपभेद करते हैं। पहला प्राइमरी, दूसरा मॉडल और तीसरा मार्जिनल। और इसका नामकरण हम इस प्रकार करते हैं। प्राइमरी का नाम लिखते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और इस नाम से हमें मालूम होता है कि प्राइमरी किसी हेल्पिंग का काइंड है और हेल्पिंग किसी वर्ब का काइंड है। दूसरा नाम हम लिखते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इस नाम से हमें मालूम होता है कि मॉडल हेल्पिंग का कोई भेद है और हेल्पिंग वर्ब का कोई भेद है। और तीसरा नाम हम लिखते हैं मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। इस नामों से हमें जानकारी मिलती है कि मार्जिनल हेल्पिंग का कोई भेद है और हेल्पिंग किसी वर्ब के अंतर्गत आता है। अब हम दूसरी तरफ देखें। मेन को 2 भेदों में बांटा गया है। मेन के 2 सब काइंड होते हैं, एक फाइनाइट और दूसरा नन फाइनाइट। अब हम पहले फाइनाइट को देखें। फाइनाइट को 2 उपभेदों में बांटा गया है। फाइनाइट को 2 सब काइंड में बांटा गया है। पहला है ट्रांजिटिव और दूसरा है इंट्रांजिटिव। हम जब ट्रांजिटिव वर्ब का नाम हम किताब में देखते हैं तो केवल ट्रांजिटिव रहता है और इंट्रांजिटिव का नाम ट्रांजिटिव वर्ब लिखा रहता है। इससे हमको पता नहीं चलता है कि ट्रांजिटिव कहाँ से आया है। हम सिर्फ इतना जान पाते हैं कि वर्ब का कोई काइंड है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। ट्रांजिटिव का नाम मेरे विचार से इस प्रकार लिखना चाहिए, ट्रांजिटिव फाइनाइट मेन वर्ब, ताकि हमें यह मालूम रहे कि ट्रांजिटिव फाइनाइट से आया है और फाइनाइट मेन से आया है और मेन वर्ब से आया है। यानी वर्ब का कोई काइंड है मेन, उसके अंतर्गत कोई सब काइंड है फाइनाइट और उसके अंतर्गत कोई सब काइंड है ट्रांजिटिव। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजिटिव फाइनाइट से आया है, फाइनाइट मेन से आया है और मेन वर्ब से आया है। उसी प्रकार इंट्रांजिटिव का नाम मेरे विचार से होना चाहिए इंट्रांजिटिव फाइनाइट मेन वर्ब, ताकि आपको पता चल जाए कि इंट्रांजिटिव फाइनाइट से आया है और फाइनाइट मेन से आया है और मेन वर्ब से आया है। अब हम आगे देखें। नन फाइनाइट को 3 भागों में बांटा गया है। यानी नन फाइनाइट का 3 सब काइंड होता है, 3 उपभेद होता है। पहला होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जेरंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। तो हम लोग किताब में प्रायः देखते हैं कि इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल, इसके साथ कुछ भी जुड़ा नहीं होता है, जिससे हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि पार्टिसिपल है क्या या जेरंड है क्या या इन्फिनिटिव है क्या। तो मेरे विचार से इन्फिनिटिव का नाम होना चाहिए इन्फिनिटिव नन फाइनाइट मेन वर्ब, ताकि हमें मालूम हो जाए कि इन्फिनिटिव जो है नन फाइनाइट से आया है और नन फाइनाइट किसी मेन का सब काइंड है और मेन किसी वर्ब का सब काइंड है। उसी तरह जेरंड का नाम होना चाहिए मेरे विचार से जेरंड नन फाइनाइट मेन वर्ब, और पार्टिसिपल का नाम होना चाहिए पार्टिसिपल नन फाइनाइट मेन वर्ब। अब हम लोग इससे भी आगे बढ़ें। पुनः पार्टिसिपल को 3 भागों में बांटा गया है, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा परफेक्ट। यहाँ देखें, यदि हम केवल प्रेजेंट कहेंगे तो प्रेजेंट टेंस भी समझ सकता है लोग, यदि हम पास्ट कहेंगे तो पास्ट टेंस भी समझ सकता है लोग, यदि परफेक्ट कहेंगे तो परफेक्ट टेंस भी समझ सकता है, पास्ट परफेक्ट टेंस भी समझ सकता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी समझ सकता है। हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए हम जब भी यहाँ वर्ब की चर्चा करेंगे तो हमें लिखना चाहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल नन फाइनाइट मेन वर्ब, ताकि हमको पता चले प्रेजेंट पार्टिसिपल का कोई सब काइंड है, पार्टिसिपल किसी नन फाइनाइट का सब काइंड है और नन फाइनाइट मेन का सब काइंड है और मेन वर्ब का सब काइंड है। यानी प्रेजेंट वर्ब का सब काइंड है। यहाँ प्रेजेंट टेंस का काइंड नहीं है। अब जब हम पास्ट का नाम बोलेंगे तो हमें लिखना चाहिए पास्ट पार्टिसिपल नन फाइनाइट मेन वर्ब,
ताकि इससे पता चले कि पास्ट वर्ब का कोई सब काइंड है। यदि हम परफेक्ट का नामकरण करते हैं तो हमें लिखना चाहिए परफेक्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट मेन वर्ब। हमको यहाँ परफेक्ट देखने से पता चल रहा है कि यह वर्ब का कोई सब काइंड है। वर्ब में भी हेल्पिंग का नहीं, यह मेन का सब काइंड है। मेन में भी यह फाइनाइट का नहीं, नॉन फाइनाइट का सब काइंड है। नॉन फाइनाइट में भी इन्फिनिटिव या जेरंड का नहीं, यह पार्टिसिपल का सब काइंड है। मेरे विचार से आप इस तरह नाम पढ़ते हैं तो आपको बहुत सुविधा होगी। यदि आप किसी बुक में इस तरह का नाम नहीं पढ़ते हैं, फिर भी आप अपने मन में जब कभी पार्टिसिपल पढ़ें तो आप अपने मन में पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट मेन वर्ब पढ़ें। इससे आपको बहुत बहुत फायदा होगा।